जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगल देव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक हैं, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक है। उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है, यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि से निकलकर अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे। यानी शनि के जो घर होते हैं, 2 घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के। शनि के दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है। यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है, उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं, इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में, हर दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के, जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहाँ मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाकर देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। देखते हैं आपकी राशि यानी कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि, आपके राशि के मालिक बुध हैं और मंगल आपके शत्रु हैं, यानी ये जो गोचर है ये एक शत्रु ग्रह का गोचर है। अब ये शत्रु ग्रह का गोचर है मंगल का। मंगल जो कि एनर्जी का प्रतीक है उठकर आपके पंचम भाव में चला जाता है, यानी इस दौरान आपकी एनर्जी 5th हाउस में जाती है। अब पंचम भाव में मंगल जाए तो पंचम भाव बुद्धि का है और मंगल कौन है, जोशीला प्लैनेट। तो इस दौरान किसी भी प्रकार की जोशीली हरकत नहीं करनी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जल्दबाजी में आकर आप अपने 5वें घर का नुकसान करें। पहले बुद्धि का नुकसान होगा, बुद्धि कुबुद्धि में बदलेगी। दूसरा, जल्दबाजी में रिलेशनशिप्स यानी लव रिलेशनशिप्स खराब ना कर लें, जल्दबाजी में अपनी एजुकेशन खराब ना कर लें, इसका ध्यान रखें। क्योंकि एनर्जी का प्लेनेट है लेकिन वो अष्टम का मालिक भी। 8वां घर क्या है, अड़चन दुविधा और परेशानी का। 8वें घर का मालिक पंचम में जाए तो वो 8वें घर के लिए अच्छा है, 5वें घर के लिए अच्छा नहीं है वो। इसलिए कहा जाता है कि अष्टम का मालिक अगर पंचम भाव में बैठे हो तो उस दौरान सावधान हो जाओ। कुछ गलती आपसे ही ऐसी हो सकती है जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अब 8वां घर अड़चन का है, पंचम बुद्धि का है कि मेरी बुद्धि को बुद्धि में बदल गई। मैंने किसी ऐसे लोगों के सामने बात कर दी, उन्होंने मेरी बात दूसरों को जाके बता दी और मुझे लॉस हो गया। और ऐसा कहाँ बहुत होता है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनकी बातें लीक कर दी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं एक साथ बैठे हैं कलीग्स, उसमें आपने कुछ बात बोल दी, उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो गया। तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन से तो आती हैं कि कुछ समय के लिए गोचर है उसने नुकसान कर दिया। अब पॉजिटिवली देखें तो मंगल एग्जॉल्टेड है, उच्च का होकर 11th हाउस को देख रहा है, यानी इनकम के हिसाब से ठीक है। लेकिन वो मंगल कहता है मेरे पास दोनों तरीके के परिणाम हैं। पहली बात, मैं आपकी राशि का शत्रु हूँ, दूसरा मैं अष्टमेश भी हूँ। तो आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मंगल से लाभ लेना है तो बिल्कुल एवरेज तरीके से काम करना शुरू कर दो। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, किसी के सामने कुछ भी बोलना नहीं है। बहुत सोच समझकर लोगों को बातें बताएं, बहुत सोच समझकर लोगों पर बिलीव करें, बहुत सोच समझकर अपनी सीक्रेट्स बात किसी को बताएं, अन्यथा वो बात शेयर हो सकती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके साथ चीटिंग भी हो जाएगी और लोग नुकसान भी कर देंगे आपको। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, मंगल से। यानी मंगल यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि भूलना नहीं है वो आपकी राशि का शत्रु है। अब तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा। तीसरा घर जीवन में अपने सेल्फ एफर्ट्सों का घर होता है। अपने सेल्फ एफर्ट्स का घर तीसरा घर है और वो तीसरे का मालिक पंचम भाव में उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया श्रम किसी न किसी रूप से आपके लिए बेहतर होगा। बस आपको अपने टारगेट से नहीं भटकना, आप जो काम कर रहे हैं उसी पे लगे रहें, जो टारगेट आपने पकड़ा हुआ है उसी को करते रहें, तो आप देखिएगा कि आपके लिए अवश्य ही ये स्थिति बहुत अच्छी होगी या अच्छे परिणाम भी दे सकती है। क्योंकि मंगल के पास यहाँ दोनों रिजल्ट हैं। पहली बात पॉजिटिव ये है कि वो पंचम में है, दूसरा वो त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, वहाँ पर मंगल उच्च का हुआ है, वहाँ से बैठकर 11th को देखता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मंगल के कारकत्व क्या है। मंगल राशि का शत्रु भी है और मंगल अष्टमेश भी है। यानी मंगल के फल कैसे हुए कन्या राशि के जातकों के लिए, मिले जुले फल। अब वो मिले जुले फल मिले जुले ही ठीक है, कहीं आप उन मिले जुले फलों को सारा नेगेटिव ना कर दें अपनी गलतियों से, उसका आपको ध्यान रखना है। और आप अगर बहुत धैर्य से चलेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव फलों को आप अपने ही कर्मों से खत्म कर देंगे और वही मंगल आपको इस दौरान पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। क्योंकि इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि उसको शुक्र ग्रह संभालेगा। शुक्र ग्रह जो आपके लिए धन का और भाग्य का मालिक है, वो भी इस दौरान मकर राशि में ही गोचर कर रहा होगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो शुक्र मंगल की युति है ये कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से पॉजिटिव है। मंगल क्या नेगेटिव कर सकता है उसका ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ होगा, बेहतर रहेगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।